saving and investment approach of income determination। इसके चार एजम्पशंस होते हैं। नंबर वन, इनकम डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन में ही होता है। नंबर टू, ये टू सेक्टर इकोनॉमी में ही होता है। नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस मानते हैं। नंबर फोर, प्राइस लेवल कांस्टेंट रहता है। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इनकम डिटर्मिनेशन को समझने के लिए एक शेड्यूल बनाएंगे। उस शेड्यूल के अंदर 5 कॉलम्स बनाएंगे। नंबर वन, इनकम। नंबर टू, कंजम्पशन। नंबर थ्री, सेविंग। नंबर फोर, इन्वेस्टमेंट। और नंबर 5, रिमार्क। इनकम में, और ये सारे फिगर्स करोड़ में होंगे। अब इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से इनकम लिख देंगे। कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 लेवल पर 40 लेंगे और इंड्यूस्ड कंजम्पशन इसमें 80 ऐड करते जाएंगे तो वो टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे, वो सेविंग आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन के इक्वल होगा। इसके बाद रिमार्क। रिमार्क में इन सेविंग को इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए वही लेवल इक्विलिब्रियम लेवल होगा, वहीं पर इनकम का डिटर्मिनेशन होगा जहां सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे। अब एक डायग्राम से भी इसको समझना चाहिए। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को दिखाएंगे। वाई एक्सिस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सेविंग का कर्व माइनस वाई एक्सिस से बिलो द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टार्ट होगा और पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। जिस पॉइंट पर सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को इंटरसेक्ट करे उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ इनकम होगा उसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम के पहले और इक्विलिब्रियम के बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होंगे, उसको डिस इक्विलिब्रियम कहेंगे, उन दोनों सिचुएशंस को। अब डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम पर आने के प्रोसेस को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दो होंगे। नंबर वन, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हो तो क्या होगा, तब इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इसका मतलब what all households are planning to consume is more than what all firms are planning to invest। जब ऑटोनोमस जब कंजम्पशन, प्लान्ड कंजम्पशन ज्यादा होता है तो फिर फर्म्स जो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं वो डिक्रीज होने लगता है। उस डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल न हो जाए और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश न हो जाए।
अब दूसरा डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन तब होता है जब प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से कम ज्यादा होता है। उस केस में जब प्लान्ड सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, इसका मतलब व्हाट ऑल हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू कंज्यूम इज लेस देन व्हाट ऑल फर्म्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। उस केस में जब कंजम्पशन ज्यादा होता है, प्लान्ड कंजम्पशन ज्यादा होता है, कम होता है, तो उस केस में इन्वेंट स्टॉक की पाइलिंग बढ़ने लगती है। अब स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो फिर आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि इनकम और जब तक कि प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए।